नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा चैप्टर है, ठीक है, मजा आएगा पढ़ के। हाँ क्या बोले मुकेश? चलिए नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा इसका मतलब क्या? बात नहीं हो गया। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब समझते हो? आपको आज हम 2 वर्ड बता रहे हैं बाबू, और जो दूसरा वर्ड है उसका रिलेशन इसके बाद वाले चैप्टर से है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, एक वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी और एक वर्ड होता है एनाटॉमी, ठीक? इसके बाद वही चैप्टर है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज का एक्सटर्नल फीचर को स्टडी करना। एक्सटर्नल मतलब क्या? बाहर से जो चीजें दिख रही हैं वो मॉर्फोलॉजी है। एनाटॉमी मतलब क्या? इंटरनल। इंटरनल। अब जैसे हम बात करें मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन, तो बाहर से जो भी आपको दिख रहा है, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब क्या है? मॉर्फोलॉजी है, ठीक है? अब अगर हम बात करें एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर, माने अंदर आपके जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, दे ऑल आर एनाटॉमी। तो वैसे ही यहां पे आपको क्या पढ़ना है? किसकी मॉर्फोलॉजी? प्लांट की। तो प्लांट का मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पता चल रहा है? एक्सटर्नली प्लांट में क्या हो सकता है? फ्लावर, कौन? बस फ्लावर, आगे स्टेम, फ्रूट, लीफ, और कुछ? रूट क्या है? रूट एनाटॉमी है या मॉर्फोलॉजी है? पक्का? हाँ, आप ऐसे किसी प्लांट को उखाड़िए, नीचे देखिए पूरा जड़ लगा हुआ है उसमें, तो जो दिख रहा है वो सब क्या? मॉर्फोलॉजी। तो जड़ भी क्या है? ठीक है? तो मॉर्फोलॉजी का यहाँ पे सीधा मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। और किसको किसको ऐड कर लिया जाए इसमें? कौन कौन आएगा बाबू? रूट आएगा, स्टेम आएगा, लीव्स आएंगे, फ्लावर आएगा, सीड्स आएंगे, और फ्रूट्स आएंगे। तो ये सब क्या है? मॉर्फोलॉजी। किसका? प्लांट का। प्लांट का मॉर्फोलॉजी है। तो ये सब हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, अबाउट रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड एंड फ्रूट। सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम रूट। उससे पहले हम लोगों को देखना है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये डायग्राम शायद प्लांट किंगडम में बनाए हो।
इसको बोलते हैं हम लोग कॉटिलेडनरी नोड। इस वाले पार्ट को बोलेंगे कॉटिलेडॉन। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट होता है प्लिम्यूल, जो कि शूट बनाता है, फ्यूचर शूट सिस्टम। ये वाला पार्ट होता है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। इट इज एरिया बिटवीन प्लिम्यूल and cotyledonary node। ये नीचे वाला हिस्सा है रेडिकल, which is future root system। ये वाला पार्ट होता है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल एरिया बिटवीन radical and cotyledonary node। तो जब भी बाबू जर्मिनेशन ऑफ सीड मतलब क्या, सीड का फूटना, जर्मिनेट होना। तो जब भी हम लोग सीड बीज लगाते हैं तो वो अंकुरित होता है, फटता है, और उसके दो हिस्से निकलते हैं, एक हिस्सा जो ऊपर आता है और एक जो नीचे जाता है। तो जो हिस्सा ऊपर आता है वो प्लिम्यूल है, शूट बनाता है, जड़ के मतलब जमीन के ऊपर का हिस्सा। जो हिस्सा नीचे जाता है वो रेडिकल है, जो क्या बनाता है, रूट बनाता है। समझ में आया? ठीक है, इसको बनाइए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से, रूट से।
हो गया? नेक्स्ट टॉपिक रूट। स्टार्ट करते हैं बेटा रूट से। सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे रूट का। पूरे रूट को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे नीचे वाला हिस्सा रूट कैप होता है। मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन एंड देन मैचुरेशन जोन। ध्यान देंगे इधर, ये जो पूरा रूट का पार्ट दिख रहा है इसमें सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं बाबू रूट कैप। क्या बोलोगे इसको? अब बात है कि रूट कैप का काम क्या है। जब आप जड़ लगाएंगे मतलब बीज लगाएंगे तो वो जड़ बनता है। मिट्टी के नीचे देखना बहुत सारा कंकड़ पत्थर बालू बहुत कुछ है अंडर द सॉइल। अब जब इतनी सारी चीजें हैं तो रूट कैप का काम क्या है? नाम ही क्या है? कैप। कैप क्या करेगा? प्रोटेक्शन, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। किसको? रूट को, जड़ को सुरक्षा देने का काम होता है रूट कैप का। ठीक है, इसके अलावा 3 जोन होते हैं टोटल। पहला जोन मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक जोन। नंबर 2 इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन
जोन, और नंबर 3 होता है मैचुरेशन जोन। नंबर 3 इज मैचुरेशन जोन। और यहां पे जो मैचुरेशन जोन से देखो लंबे लंबे धागे निकले हुए हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलोगे? रूट हेयर। तो पहला तो ये 3 सेक्शन, अगर आपसे पूछा जाए कि रूट में कितने जोन हैं तो क्या बोलोगे? 3। सबसे नीचे कौन होता है? मेरिस्टेमेटिक, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन। अगर पूछा जाए कि रूट हेयर कहां से निकलता है, क्या बोलोगे? मैचुरेशन से निकलता है। रूट कैप कहां प्रेजेंट होता है? सबसे नीचे, मेरिस्टेमेटिक जोन के भी नीचे। ठीक है ना? ठीक। रूट कैप का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रूट। ध्यान देना, पहला जोन मेरिस्टेमेटिक, उसके ऊपर कौन? देख रहे हो, लंबा सा जोन है, इलोंगेशन, नाम ये इलोंग, लंबा होगा। इसके ऊपर कौन? मैच्योर, मतलब समझते हो? मैच्योर होना, दैट इज मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक से ना इलोंगेशन बना। तो प्लांट के बारे में बात कर रहे हो, सेल वॉल होगा, होगा। मेरिस्टेमेटिक से ही बने हैं कौन? इलोंगेशन। तो यहाँ पे जो सेल वॉल होंगे ना वो पतले होंगे। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करना है। सेल वॉल टूटेगा तब ना इससे नया फॉर्म करोगे। ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक जोन में हम लोग क्या क्या कैरेक्टर लिखेंगे? पहले तो ये इनके पास बड़ा न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होगा। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होंगे, पतला सेल वॉल होगा मेरिस्टेमेटिक जोन में। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है इनके पास। दूसरा, दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, पतला सेल वॉल, थिन सेल वॉल। और होता है बाबू इनके पास प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म, jelly like structure filled inside the cell wall. Protoplasm is a jelly like structure filled inside the cell wall. इलोंगेशन में आएंगे तो इसके पास लार्ज वैक्यूल होता है जहां ये स्टोरेज कर सकते हैं। अब एक बार देखना कि मेरिस्टेमेटिक जोन को क्योंकि डिवाइड करना था, डिवाइडिंग सेल थे ना, क्योंकि डिवाइड करना था तो अपने पास सेल वॉल कैसे रखा था? ये पतला सेल वॉल रखा था। क्यों? ताकि ये फटाफट डिवाइड कर पाए। अगर इसका सेल वॉल इतना मोटा होता तो डिवीजन में टाइम लगता। लेकिन अगर आप यहां आ जाइए, मैचुरेशन, ये बोलता है कि हम मैच्योर हैं। अगर ये मैच्योर है तो क्या इसको डिवीजन की जरूरत है? नहीं। तो इसके पास सेल वॉल कैसा होगा? ये पतला है तो इसको मोटा सेल वॉल होगा, थिक सेल वॉल होगा। इसके सेल को और डिवीजन की जरूरत नहीं है। और यहीं से देखो क्या निकला है, रूट हेयर का फंक्शन पूछता है। रूट हेयर का काम क्या होता है कि ये सरफेस एरिया से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर सकता है। रूट हेयर सरफेस एरिया से क्या करेगा? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है? तो मैचुरेशन जोन में हम लोग ऐड करेंगे कि सेल वॉल इसका थिक होगा, नॉन डिवाइडिंग सेल होंगे, सेल वॉल इनमें थिक होता है, दे हैव नॉन डिवाइडिंग सेल, डिवीजन नहीं करेंगे, और इन्हीं के पास रूट हेयर प्रेजेंट होता है। रूट हेयर इज
प्रेजेंट। और इनका काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया for absorption of water and minerals। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने में ये मदद करता है। बस यही है रूट का स्ट्रक्चर। बनाया जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू टाइप ऑफ रूट, पर फिलहाल इसको बनाइए आप लोग।